आपका प्रश्न है? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे एकदम जो नया कोई होगा ना जो नॉनवेज खाता है, तो उनको प्रभुपाद जी की कौन सी बुक देनी चाहिए, स्मॉल बुक, जिसमें ऐसा लिखा है कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना है? स्मॉल बुक। आप लोग जब प्रचार करते हैं, जैसे कि कल भी मैं क्लास में गई थी, तो हमारे एक काउंसिली हैं जो बहुत सीनियर हैं, कोई नए नहीं है, वो काफ़ी सीनियर डिवोटी हैं, पर प्रीचिंग का एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही छिटपुट प्रीचिंग करते हैं, थोड़ा सबको बोलते हैं, पर ऐसे क्लास वगैरह नहीं देते हैं ज़्यादा, थोड़ा बहुत क्लास देते हैं। तो उनको बहुत मन करता है कि जब प्रीच करें ना, तो जिसको प्रीच करें उसको सारी चीज़ें बता दें तुरंत। तो वो बार बार क्या करेंगे कि जानबूझ करके 4-5 क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे, और एक्चुअली उनका मकसद होता है कि वहाँ जो बैठे हैं ना, उन सारे लोगों को पता चलना चाहिए वो आंसर। ऐसा उनका मकसद होता है, उनका प्रश्न नहीं रहता है। तो उनको मैं समझाती हूँ, पर समझते नहीं हैं। इसी प्रकार जो नए भक्त होते हैं, जो नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सारा नियम तोड़ रहे हैं, बहुत पतित हैं, बहुत खराब हैं, कुछ भी कंडीशन रहने दीजिए, कोई भी कंडीशन में रहने दीजिए, उनको सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता दे दीजिए, और भगवत गीता को कहीं भी कुछ भी कैसे भी उनको पढ़ने दीजिए। ठीक है? छोटी बुक भी आप प्रभुपाद की, कृष्ण की और राज विद्या, कोई ऐसी बुक जो सिंपल है बिल्कुल, वो दे दीजिए। उनको कोई भी पेज पढ़ने दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो पढ़ेंगे और भक्त बनेंगे। और कहाँ लिखा है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसकी फिक्र आप मत करिए, ये भगवान का इंतजाम है। माता जी, मैंने उनको जो नॉनवेज खाते हैं ना, तो उनको बुक दिया था कृष्णा बुक। तो उन्होंने पूरा कृष्णा बुक पढ़ा और फिर वो बोलते हैं कि इसमें तो लिखा ही नहीं है नॉनवेज नहीं खाना है। सही, ऐसा। तो सही इसलिए बात मैं है। पूछ रही हूँ, ऐसा कोई बुक है जो मतलब मेंशन है कुछ क्लियरली? उन्होंने पूरा कृष्णा बुक पढ़ लिया। ठीक और है? माला भी नहीं करते, माला दिया था उनको, मतलब रिलेशन में है वो, और माला भी फेंक दिया। फेंक दिया उनको माला। प्रसाद भी दे, हाँ प्रसाद भी देती हूँ मैं उनको, फिर भी ऐसे। तो आप उसके लिए चिंता मत करिए, आप उनको फोर्स करके, या आप उनको समझा करके, या आप उनको तर्क दे के, या उनको कहाँ लिखा है दे करके भक्त नहीं बना सकते हैं। उनको सिर्फ प्रसाद दे दीजिए, जो आपको प्रसाद, मौका जब मिलता है देने का तो आप प्रसाद दे दीजिए, जब उनको भक्त बनना होगा बनेंगे। सब लोग जी भक्त माता जी। नहीं बनेंगे नहीं ऐसा। माता जी, तो मैं मेरा ऐसा बोलना था, मैं अगर उनको कृष्णा बुक की जगह और कोई बुक दे देती तो वो थोड़ा सा मतलब चेंज हो सकते थे। ऐसा तो जैसे मैं अभी दूसरे कोई जो उनको व्यक्ति दूंगी ना, तो जो कौन सी व्यक्ति बुक? पूरा कृष्णा बुक पढ़ने के बाद माला फेंक देगा, या बोलेगा इसमें तो कहीं नहीं लिखा है, तो वो, उसको क्या आप समझ सकते हैं? वो उनकी प्रवृत्ति नहीं है भक्ति करने वाली, वो कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं जो कर्म इतना खराब है कि उनकी चेतना को नहीं उन्नत होने दे रहा है। जी। उनका जो कर्म हो रहा है, जैसे कि आप आग में घी डालते हैं, और आग थोड़ी थोड़ी जलती है, फिर पानी भी डालते हैं उसमें, तो क्या होगा? आग कभी नहीं जलेगी। तो भगवान से प्रेम होना, भगवान की कथा में रुचि होना, ये हमारे कई जन्मों के पुण्य के कारण होता है, ये एक जन्म में नहीं होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बहुत बहुत सारे पाप कर्म करके, बहुत खराब कलमश वाला चित्त लेकर के बैठा है, तो उसका शुद्धिकरण नहीं हो सकता इतना जल्दी, ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसके लिए कभी भी आप मत सोचिए, आपकी जो ड्यूटी है उतनी करिए, और ज़्यादा उनके पीछे मत पड़िए, छोड़ दीजिए।
आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? आप मैक्सिमम उनके लिए आपको सबसे अच्छा, अगर वो खाते हैं प्रसाद तो प्रसाद दे दीजिए और उनको मंदिर का पता ठिकाना बता दीजिए, वहाँ जाइए, आप दर्शन करिए। अगर वो मंदिर नहीं आएंगे, माता जी तो मेरा प्रश्न था कि मतलब उनके लिए नहीं पूछ रही हूँ मैं, उनको तो मतलब आगे कुछ नहीं बोली मैं, लेकिन जो दूसरे नॉनवेज लोग खाते हैं ना तो उनके लिए पूछ रही हूँ, मतलब जो दूसरे कोई होंगे ना उनको देने के लिए बुक ऐसा। नौ उनको मैंने आगे मत बाद में तो कुछ उनको बोला नहीं, खाली प्रसाद ही देती हूँ, ऐसा करती हूँ। नॉनवेज खाए या नॉनवेज नहीं खाए, या सबसे अच्छी बुक है भगवत गीता। जी जी भगवत माता जी। गीता कंप्लीट बुक है। और बाकी तो वैसे प्रभुपाद की आप कोई भी बुक दे सकते हैं, पर हिंदुस्तान में, हमारे देश में हर व्यक्ति को पता है कि भगवत गीता कितना पवित्र ग्रंथ है। इसके प्रति श्रद्धा सबके हृदय में होती है, और इस ग्रंथ में हर चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली बुक ही सबको दीजिए पढ़ने के लिए। और प्रभुपाद की जितनी बुक्स है उसमें से कोई भी बुक देंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी बुक में एग्जैक्टली लिखा है कि इस जगह नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। सब बुक में लिखे हैं प्रभुपाद, लेकिन लिखने के बावजूद भी जो व्यक्ति प्रभुपाद को आदर देगा, सम्मान देगा, वही समझेगा ना कि उनकी बात हम माने। तो नहीं मानते हैं लोग, इसलिए ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचिए आप खाली भगवत गीता वितरण करिए, बस भगवत गीता दे दीजिए। किसी को श्रद्धा हो, पढ़ने की इच्छा हो तो सबसे अच्छा ग्रंथ है भगवत गीता देना। और नॉनवेज खाने वाले ये मेरा वीडियो दिखा दीजिए। और यदि किसी के पास नज़दीक में मंदिर है तो जिस समय मंदिर में आरती हो रही है या संडे को जब सारे भक्तगण उछल उछल के कीर्तन भजन करते हैं, उस समय वो मंदिर जाने चाहिए। 2-4 बार 10 बार जाते जाते वो भक्त बनेंगे। जिस समय भगवान का खूब अच्छा फेस्टिवल हो रहा है, ऐसे ऐसे समय पे आएंगे तो बनेंगे। ज्ञान सब लोगों को नहीं पसंद है कि हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए, सबको रुचि नहीं होती है उसमें। ज्ञान होगा तो बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये तो कंडीशनिंग है, बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग है। इसलिए आपसे जो बनता है उतना कर लीजिए, बस खत्म। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। और किसी का कोई प्रश्न? तो शशि माता जी, आपको अच्छा लगा क्लास? जी माता जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, समझ गया सब। ओके, वेरी गुड। तो आपको ये जो ग्रुप है हमारा, हमारे ग्रुप में कितने क्लास होते हैं मैं